प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार और समय मिला कि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें और मनन कर सकें। प्रभु में आए हुए सभी भाई बहनों के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। एक समय हमें मिला है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर पाए, आराधना कर पाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हमारे कई प्रियजन, हमारी कलीसिया के परिवारों में कई प्रियजन छोड़कर चले गए। भाई अनिल के पिताजी और हमारी बहन शशि प्रभु के पास चली गई। ये पिछले दिनों में हुआ और उन दिनों में मुझे इस प्रकार से अगुवाई हुई कि एक विषय का अध्ययन किया जाए या परमेश्वर का वचन उन सच्चाइयों के बारे में क्या बताता है देखा जाए। तो आज हम जिस विषय पर कुछ देर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे वो विषय है मृत्यु, मौत, और इंग्लिश में उसे कहते हैं डेथ। इससे पहले कि हम इस वचन में आगे बढ़े, मैं आपके विचारों को जानना चाहता हूं कि आप मृत्यु से क्या समझते हैं, मौत क्या है। संसार में बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन से हम मृत्यु की सच्चाइयों के बारे में सीखें। परमेश्वर का वचन उसे कैसे देखता है, क्या बताता है, और एक विश्वासी को कैसे मृत्यु को देखना चाहिए और परमेश्वर मृत्यु को कैसे देखते हैं। तो इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप अपने विचारों को बता सकते हैं, मृत्यु क्या है या आप मृत्यु से क्या समझते हैं? मृत्यु जो है वो अलगाव को बताती है। जी, अलगाव को बताती है। मृत्यु अलगाव को बताती है, ठीक बात है। इस शरीर का अंत, इस शरीर का अंत। कुछ और? ठीक है, हम आरंभ करते हैं। एक आयत को पढ़िए जो हमें समझने में सहायता करेगी कि मौत या मृत्यु क्या है। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 7 आयत। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 7 आयत। मैं निवेदन करूंगा, आज बहुत सारे वचन पढ़ने हैं और ज्यादा पढ़ने हैं, इसलिए जिसे मिले भाई या बहन जल्दी से निकाल कर पढ़ना शुरू करना। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए यहाँ पर ये विवरण दिया गया है कि मनुष्य कैसे बनाया गया या कैसे एक जीवित मनुष्य बना। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले में जीवन का श्वास भर दिया और वो जो मिट्टी का पुतला है एक जीवित मनुष्य या इंसान बन गया। अब इस सच्चाई के संदर्भ में यदि हम देखें, इस सच्चाई को सामने रखकर देखें, तो मृत्यु क्या है? जब एक व्यक्ति के अंदर से परमेश्वर द्वारा दिया गया जीवन का श्वास या जीवन निकल जाता है, तो वो अवस्था क्या है? वो मृत्यु है। वो अवस्था मृत्यु कहलाती है। एक व्यक्ति के अंदर से जब परमेश्वर द्वारा दिया गया जीवन श्वास या जीवन निकल जाता है, छूट जाता है, उसे हम मृत्यु कहते हैं। दूसरी बात, ये मृत्यु कहां से आई? क्या इसे परमेश्वर ने बनाया है? नहीं। हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर तो जीवन देने वाला है। परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया। और उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और अगर 31वीं आयत आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा करके बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 1:31 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अच्छी और भली बातों का निर्माण करते हैं। मृत्यु भली और अच्छी बात है क्या?
नहीं। मौत एक बुरी बात है। किसी को भी मौत पसंद है क्या? नहीं। मृत्यु किसी को पसंद नहीं। परमेश्वर ने मृत्यु का निर्माण नहीं किया। तो फिर मृत्यु कहां से आई? परमेश्वर के वचन में देखते हैं। एक आयत को पढ़िए, रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 12 आयत। रोमियो 5:12 क्या लिखा है? जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया है। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु चली आई। तो मृत्यु परमेश्वर ने नहीं बनाई, परंतु मनुष्य ने पाप करके मृत्यु को खुद कमाया है। परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, परंतु मनुष्य ने पाप करके खुद मृत्यु को अपने लिए चुना है, अपने हिस्से में चुना है। एक और आयत को पढ़िए, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 27वीं आयत। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 27वीं आयत क्या लिखा है? मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखिए, रोमियो और इब्रानियों में हम दो सच्चाइयों को देखते हैं। मनुष्य ने मौत को खुद कमाया है, खुद चुना है, और मृत्यु जो है वो सब मनुष्यों में फैल गई। और दूसरी बात हम इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं कि मरना क्या है? क्या है? ऑप्शन है क्या? नहीं, मरना नियुक्त है। हम जो यहाँ बैठे हैं या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मौत को ऑप्शन के रूप में नहीं देख सकता, चुनाव के रूप में नहीं दे सकता। हाँ, भाई विलियम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं, मैं, मेरी इच्छा नहीं, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं होता है। मरना है, ये नियुक्त है, ये परमेश्वर के वचन का संविधान है। मरा जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य होगी। और मृत्यु इतनी भयानक है कि वो सब मनुष्यों में फैल चुकी। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मौत से अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि मृत्यु परमेश्वर के द्वारा मनुष्य पे आया हुआ दंड है। परमेश्वर ने कहा था पाप मत करना, मनुष्य ने पाप करके मौत को अपने लिए चुन लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:10। प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 10 आयत पढ़िए जल्दी से। जिसको कैद में जी सही है। पढ़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में। देखिए, इसके संदर्भ को जब आप पढ़ते हुए इस आयत में पहुंचेंगे ना, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उस अंत के समय की बातें लिखी गई है कि किस प्रकार से लोग अलग अलग बातों से या कारणों से मारे जाएंगे। कोई जेल में मरेगा, कोई तलवार से मरेगा, इस प्रकार। और उसके अंत में परमेश्वर का वचन लिखता है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी बात में है। मतलब क्या है? मतलब ये है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से मृत्यु निश्चित की गई है। आप समझ रहे हैं? हर व्यक्ति अलग अलग तरह से मृत्यु को प्राप्त करेगा। ऐसा ही होता है ना? कई लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कई लोग बीमारी से मर जाते हैं। बीमारी में भी कई लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, कोई किसी और बीमारी से मर जाते हैं, कोई युद्ध में मर जाते हैं, किसी की हत्या हो जाती है। मतलब क्या है? हम सबके लिए मृत्यु के अलग अलग जो है तरीके हैं। एक दिन हम उस माध्यम के द्वारा मृत्यु में पहुंचेंगे, या कोई भी व्यक्ति पहुंचता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ बातों को देखा, उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि समझने में सहायता हो। पहली बात हमने देखी, मृत्यु क्या है। हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने जो जीवन मनुष्य के अंदर डाला है, जब वो जीवन मनुष्य में से निकल जाता है तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमने देखा कि मृत्यु कहाँ से आई। हमने इस बात को देखा कि मृत्यु परमेश्वर ने नहीं बनाई, परंतु मनुष्य ने पाप करके उसे खुद
कमाया है। उसने जीवन की जगह किसको चुन लिया? मृत्यु को चुन लिया। फिर हमने देखा कि मृत्यु सब मनुष्यों में फैल चुकी है। मृत्यु विकल्प नहीं है, परंतु परमेश्वर के संविधान के अनुसार दंड है, वो हर मनुष्य में आना ही है। फिर हमने देखा कि जो है अलग अलग प्रकार से मनुष्य या हम जो है मृत्यु को अलग अलग तरीके से प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम अगले इस भाग में आगे की ओर बढ़ते हैं। बाइबल में 3 प्रकार के मृत्युओं की चर्चा है, या परमेश्वर के वचन में 3 प्रकार की मौत को, मृत्यु को बताया गया है। जल्दी से आइए उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए और उसका 3 अध्याय और 19वीं आयत पढ़िए। 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत क्या लिखा है? और अपने माथे की पसंद की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखिए, पहली प्रकार की मृत्यु शारीरिक मृत्यु, पहली जो मौत है उसका विवरण यह है। उत्पत्ति 3:19 में परमेश्वर कहता है कि तू मिट्टी से बनाया गया है, अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि आज मनुष्य की मृत्यु जब होती है तो उसे गाड़ा जाता है, या अलग अलग लोग अपने सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार उसे जला देते हैं। इस प्रकार ये जो देह है वो मिट्टी में मिल जाती है। शारीरिक मृत्यु। कुछ और पदों को पढ़िए। दूसरे प्रकार की मृत्यु उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 17 आयत पढ़िए। 2:17। भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसके बाद 3 का 6 से 11 तक जल्दी से पढ़ लीजिए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब एवा परमेश्वर को दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का सब उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका में वृक्षों के बीच एवा परमेश्वर से छिप गए। तब एवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा सब तारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे प्रकार की मृत्यु की चर्चा है। क्या है? आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु। पहली मृत्यु देखी शारीरिक मृत्यु, दूसरी मृत्यु है आत्मिक मृत्यु। आप कोष्टक में लिख सकते हैं परमेश्वर से अलगाव, जैसा हमने पहले सुना था। अब जरा ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था ना, जब उसके अंदर जीवन का श्वास डाला था, तो उसे दो प्रकार का जीवन दिया था। एक, उसकी शरीर को परमेश्वर ने जीवन देकर जीवित किया, और साथ ही उसके अंदर एक ऐसा जीवन डाला जिसके साथ वो परमेश्वर से सहभागिता रख सकता था या रखता था। इस प्रकार मनुष्य के अंदर शारीरिक और आत्मिक जीवन डाला गया। अब परमेश्वर ने, हमने जैसा पढ़ा 2:17 में, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि यदि तू उस भले और बुरे के वृक्ष के फल को खाएगा तो मर जाएगा। और हमने पढ़ा कि मनुष्य ने वो खाया तो वह मर गया क्या? नहीं मरा। उसकी शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, परंतु जो विवरण हम पढ़ते हैं उससे समझ में आता है कि उसका अलगाव परमेश्वर के साथ टूट गया। जिस परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद लिया करता था, परमेश्वर के साथ बातचीत किया करता था बिना किसी शक के, बिना किसी डर और रोक टोक के, क्या हुआ? जब परमेश्वर की आने का समय उसकी आहट सुनाई दी, क्या बोलता है आनंद? क्या बोलता है आदम? मैं डर गया, मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। इस भाग से समझ में आता है कि मनुष्य आत्मिक रूप से उस दिन मर गया। और उसके बाद हम उसके एक और परिणाम को देखते हैं जो हमने पढ़ा था 3:19 में।
परमेश्वर कहता है कि तू मिट्टी में भी मिल जाएगा। शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु और एक और मृत्यु की चर्चा है। उससे पहले एक बात और हम देखेंगे। देखिए, एक आयत को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3:1। प्रकाशित वाक्य 3:1। कलीसिया के दूत को यह लिख, उसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, और यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है और ठहर मरा हुआ। आप समझ रहे हैं, हमने 2 मृत्यु के विषय में देखा, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। यहाँ पर ये वचन हमें बताता है कि एक व्यक्ति जो आत्मिक रीति से मरा हुआ है, शारीरिक रूप से जिंदा रह सकता है। जैसे आदम भी था, पाप करने के बाद आदम शारीरिक रीति से जिंदा था, लेकिन आत्मिक रीति से मर गया। और पता, ये बहुत गंभीर तब हो जाता है जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ये बात किसके लिए लिखी गई है मालूम है? विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए लिखी गई। क्या लिखी गई? कि तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। प्रियो, बहुत एक ये गंभीर एक बात है जिसपे एक विश्वासी को अपने जीवन में जांचना या तोलना बहुत जरूरी है। क्या मैं शारीरिक रूप से तो जीवित हूं, परंतु क्या मैं परमेश्वर की सहभागिता में आत्मिक रीति से जीवित हूं? क्या ये संभव है कि एक मसीही, देखिए मसीही विश्वासियों की, परमेश्वर के लोगों की बात की जा रही है, ये संभव है कि एक मसीही शारीरिक रूप से तो जीवित रहे, लेकिन परमेश्वर के साथ अलगाव में या परमेश्वर के साथ आत्मिक मृत्यु में वो जी। अब तीसरे प्रकार की मृत्यु में आते हैं, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, तीसरी दूसरी मृत्यु जिसे नरक की आग भी या झील भी कहा गया है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21:8। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु नरकों और अविश्वासियों और बेईमानों और हत्यारों और व्यभिचारियों और खूनियों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस चीज में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु है। एक भयंकर स्थान है जिसे परमेश्वर का वचन नरक करके बताता है। वहां आग की झील है। झीलें देखिए कि आपने, एक बड़ा तालाब, बड़ा पानी का भंडार होता है, झील। लिखा है आग की झील है। और ये क्या है? ये दूसरी मृत्यु। एक और आयत को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 20:14 और 15। प्रकाशित वाक्य 20:14-15। आपके झील में डाले गए और याद की झील दूसरी मृत्यु है। तो जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में न लिखा हुआ मिला, वो उस आग की झील में डाला गया। इस आयत को थोड़ी बाद में हम और थोड़ा स्पष्ट करके समझेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना समझिए कि शारीरिक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है, और एक और मृत्यु है जिसका नाम है दूसरी मृत्यु या आग की झील। अब जरा ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति यदि आत्मिक मृत्यु की दशा में, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति यदि आत्मिक मृत्यु की दशा में है, वो परमेश्वर से अलगाव के साथ, परमेश्वर से दूर अपना जीवन जी रहा है, और उस अवस्था में वो शारीरिक मृत्यु में पहुंच जाता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दूसरी मृत्यु में या आग की झील में प्रवेश करता। आप समझ रहे हैं इस सच्चाई को? एक व्यक्ति जो बाइबल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर अपने जीवन को जीता है, आत्मिक मृत्यु की दशा में है, और इस मृत्यु की दशा में यदि वो शारीरिक मृत्यु में पहुंच जाता है, इस शरीर में से उसका प्राण छूट जाता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दूसरी मृत्यु आग की झील में चला जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए चीजें और स्पष्ट होती जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं
और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पॉइंट पर आते हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा या मृत्यु के बाद क्या होता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में मृत्यु और जीवन को लेकर कई झूठ और असत्य है। वरन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कई लोग मसीही, मतलब जो मसीही कहलाते हैं, वो भी ऐसी झूठी बातों का प्रचार करते हैं जिसमें वो सिखाते हैं कि स्वर्ग या नरक कोई जगह नहीं है। वो ऐसा सिखाते हैं कि नरक नहीं है, स्वर्ग है, परंतु कुछ विशेष लोग ही वहां जाएंगे। इन सब झूठ का खंडन परमेश्वर का वचन करता है। इसलिए बहुत सावधानी से सुने, अपने मन में बिठाएं और नोट करें कि हम क्या क्या बातों को देखने जा रहे हैं, और बाद में आप इसके बारे में और मनन भी कर सकते हैं। मृत्यु के बाद क्या क्या होता है? ठीक है, एक मसीही जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसकी मृत्यु होती है तो क्या होता है उसके साथ? और जो है एक अविश्वासी जो परमेश्वर से दूर है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं ग्रहण किया, अगर उसकी मृत्यु होती है तो क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। जल्दी से कुछ पदों को पढ़ें। लूका 16 अध्याय 19 से 31 आयत तक जल्दी से पढ़ें। लाजर नाम का एक अंगार घाव से भरा हुआ उसकी जोड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि भगवान की नींव पर की भीतर से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक से उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं दे चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है तो तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे तुम्हारे बीच में एक भारी जगह ठहराया गया है कि जो वहाँ वहाँ यहाँ से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे तो न जा सके, और न कहीं वहाँ से उस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो है पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इस बातों की खबर दे, ऐसा न हो कि वे पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उनकी सुनो। उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे से उनके पास जाए तो वे उन्हें छुड़ाएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और हारून की मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातें नहीं सुनते, तो यदि मरे में से कोई भी जीव है तो भी उसके नहीं मानेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। लूका उसका 16 अध्याय और उसकी 19 से 31 तक हमने पढ़ा है। लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 31। अब यहाँ पर एक विवरण है मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह अपने खुद मुंह से बता रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कई दृष्टांत कहे, लेकिन ये दृष्टांत नहीं है ऐसा परमेश्वर के वचन के विद्वानों और पंडितों का मानना है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि इसमें एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, लाजर। जब आप दृष्टांतों को पढ़ते हैं ना, तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने स्पेसिफिक एक व्यक्ति का नाम नहीं बोला। दूसरी बात, ये जो इसमें जो घट रहा है, इन बातों को आप बाइबल में दूसरे भागों से जो ढूंढेंगे, पुनरुत्थान और मृत्यु के बाद की बातें जो परमेश्वर के वचन में दी गई है, तो आपको एग्जैक्ट ऐसी ही मेल खाती हुई दिखाई देगी। इसलिए परमेश्वर के जो बड़े भक्त हुए हैं, जो बहुत गहन अध्ययन करते हैं परमेश्वर के वचनों का, उनका यह मानना है कि ये केवल एक कहानी नहीं है, दृष्टांत नहीं है, समझने में के लिए एक सहायक कहानी नहीं है, परंतु एक वास्तविक घटना है। ठीक है, हम अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय है मृत्यु के बाद क्या होता है। तो अब एक विश्वासी के साथ क्या होता है पहले हम देखेंगे।
सबसे पहले उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। पहली बात, जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य की मृत्यु होती है तो स्वर्गदूत उसे लेने के लिए आते हैं। स्वर्गदूत उसे परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए, उसके स्वागत में उसे लेकर चलने के लिए आते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो कहां पहुंचाया जाता है? इब्राहिम की गोद में पहुंचाया जाता है। मतलब स्वर्ग के लिए या परमेश्वर के निवास स्थान या विश्वासियों के लिए ठहराए गए शांति के स्थान को इब्राहिम की गोद करके पुकारा गया। पहली बात, स्वर्गदूत लेने आते हैं। दूसरी बात, वो एक शांति और आराम के स्थान में परमेश्वर के पास पहुंचता है। वो इसको समझने के लिए एक और आयत पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका 14 उसका 13 आयत पढ़िए। क्या लिखा है? स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वो जो प्रभु यीशु मसीह में होकर मरते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि मौत दुनिया के लिए चाहे भयानक हो, डरावनी और भयंकर हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मृत्यु जो है, यदि एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, वो धन्य है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएगा। वो मृत्यु के बाद एक विश्राम और शांति के स्थान पर पहुंचता है। हम लूका 25वीं आयत में भी इस प्रकार पढ़ते हैं कि वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि मृत्यु के बाद एक विश्वासी शांति के स्थान पर पहुंचता है। ठीक है, अब अविश्वासी के हालात को जरा देखिए। ठीक है, उससे पहले एक और आयत पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 6:9 से 11। प्रकाशित वाक्य 6:9 से 11 क्या लिखा है? जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे के प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? हाँ, हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर का विश्राम करो। बस काफी। देखिए क्या लिखा है कि उन्हें श्वेत वस्त्र दिया गया और क्या कहा? क्या करो? विश्राम करो। आप समझ रहे हैं? ये भाग जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो है अंतिम समय के भागों के विषय में लिखा गया, लेकिन जो मूल अर्थ है जो वहां से मैं आपको तुलना करके बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि परमेश्वर के भक्त लोग मरने के बाद एक विश्राम स्थान में पहुंचते हैं, श्वेत वस्त्र पहने हैं, है ना, और जो है वो आराम और शांति में। ठीक है, अब एक अविश्वासी के हालात क्या हैं? लूका रचित सुसमाचार में वापस आए तो वहां पर देखते हैं वो कहां पर पहुंचता है। वो धनी जब मरा तो कहां पहुंचा? अधोलोक में पहुंचा गया। देखिए परमेश्वर के आत्मा ने इतना स्पष्ट करके लिखा है, लाजर मरा, स्वर्गदूत लेने आए और इब्राहिम के गोद में गया। धनवान के लिए लिखा है कि वो मरा, गाड़ा गया और सीधे कहां पहुंच गया? अधोलोक में पहुंच गया। हम नहीं जानते कि लाजर का कैसे उसको दफन किया गया होगा, लेकिन धनी गाड़ा जरूर गया, पर वो स्वर्ग में नहीं गया, वो अधोलोक में पहुंच गया। अधोलोक में क्या है? अधोलोक में क्या आराम है? क्या लिखा है वहां पर? किस हालत में है वो? आपने पढ़ा है? जल्दी बताइए, किस हालत में है?
भयंकर पीड़ा में है, वो प्यास से तड़प रहा है और आग से जल रहा है। एक बूंद पानी उसकी दुहाई है कि मुझे एक बूंद पानी मेरी जीभ को ठंडा करने के लिए मिल जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे बगैर, प्रभु यीशु मसीह के लहू से पापों से माफी मांगे बगैर, परमेश्वर से दूर रहकर अगर मौत में पहुंच जाएंगे, तो बाइबल बताती है कि भयंकर आग और नरक की झील में पहुंच जाएंगे, जहां पर आग में जलना, तड़पना, प्यास है। और भयंकर बात यह है कि उसका विवेक जो है जिंदा है, धनवान का विवेक जिंदा, उसे एहसास हो रहा है मैं तड़प रहा हूं, उसे चिंता है किसकी, घर पे जो उसके परिवार पीछे छूट गए उनकी चिंता है उन्हें। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको इस बात की चुनौती देना चाहता हूं, या आपको इस बात के लिए सोचने के लिए अवसर देना चाहता हूं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह से जीवन पाया है? यदि नहीं पाया है तो जीते जी अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए और अपने जीवन को सुरक्षित कर ले, वरना नरक की आग में जाने के बाद कोई अवसर नहीं है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे विषय का वो भाग नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे बहुत बचपने में इसी भाग से मुझे समझाया था और मुझसे कहा था कि बेटा, यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे तो नरक की आग में चले जाओगे, और यदि तुम नरक की आग को चखना चाहते हो तो जाओ और किचन में जाकर गैस चालू करो और उस पर अपनी उंगली रख लो, और जितनी देर तुम अपनी उंगली उस आग पर रख पाओगे ना, उतनी देर तुम नरक में रह पाओगे, ये समझ लेना आराम से, और उसके बाद तड़पना ही तड़पना। इस एक बात ने मुझे इतना स्पर्श किया, और उसके कुछ दिनों बाद परमेश्वर के वचन से समझाए जाने के कारण मेरे पिताजी के द्वारा मुझे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में और अन्य एक प्रभु के दास के प्रकाश में मैंने निर्णय लिया कि प्रभु, मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, और आप मेरे लिए मरे हैं, इसलिए मैं आप पर विश्वास करता हूँ। इस प्रकार से मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मेरा उद्धार हुआ, इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:11-15 जल्दी पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 20:11-15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उनमें से दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें से दे दिया, और उन सब में हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ठीक है, हो गया 15 आयत तक। ठीक है, अब इस नहीं हुआ, हाँ पढ़िए फिर। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ठीक है, अब इस भाग को क्यों पढ़ा है हमने? यहाँ पर एक और गंभीर सच्चाई बताई गई है, जरा ध्यान दीजिए। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है, तो वो एक शांति के स्थान में पहुंचता है, स्वर्ग में पहुंचता है, एक शांति के स्थान में पहुंचता है। लेकिन वहां पर वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए वहां पर शांति के स्थान में है। ठीक है, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो एक कष्ट के स्थान में पहुंचता है, अधोलोक में पहुंचता है, वहां पर भी वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी। ठीक है, अब प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में हमने जो पढ़ा, वहां हमें समझ में आता है कि एक सिंहासन का, श्वेत सिंहासन का सामना करना है। उस सिंहासन का सामना करते समय जो विश्राम कर रहे हैं विश्वासी लोग, वो भी होंगे, और जो
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, वो भी वापस एक बार उस पीड़ा के स्थान से निकाले जाएंगे। फिर जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, वो अनंत विश्राम में स्वर्ग में प्रवेश करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और जो है, जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करा, वो और मृत्यु और शैतान और उसके सारे दूत अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए नरक अग्नि में तड़पने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब सरल शब्दों में, जब मृत्यु होती है तो एक विश्वासी आराम के स्थान में पहुंचता है, लेकिन कुछ समय के लिए। क्यों कुछ समय के लिए? क्योंकि जब हमारी शशि बहन अभी वहां चली गई है तो हम गए हैं क्या? हम नहीं गए, है ना। संख्या बाकी है, अभी और लोग बाकी आना। जब सब संख्या पूरी हो जाएगी, अंत आ जाएगा, तब एक साथ हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तब तक वो विश्राम में है, हमारा इंतजार करते हैं। ऐसे ही जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो अधोलोक में एक पीड़ा के स्थान पे है और अंततः अनंत पीड़ा में वो चले जाएंगे। जब वो वहां जाएंगे तो वहां मृत्यु भी को भी परमेश्वर उसमें डाल देगा, और उसके बाद जो है शैतान और उसके दूत भी डाले जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैसे एक व्यक्ति नरक की अग्नि से, दूसरी मृत्यु से बच सकता है? कैसे इस धरती पर रहते हुए एक व्यक्ति अनंत जीवन को अपने लिए सुनिश्चित कर सकता है? ठीक है, अब जल्दी से आयतों को पढ़िएगा, बहुत जरूरी है। फिलिपियों की पत्री 4:3 पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 4:3 और प्रकाशित वाक्य 3:5। फिलिपियो 4:3, प्रकाशित वाक्य 3:5। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंट और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर विश्वासियों के लिए लिखा गया है कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। प्रकाशित वाक्य 3:5 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। देखिए, एक पुस्तक है ना, जिसका नाम क्या है? जीवन की पुस्तक। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक विश्वासी का नाम, जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। जिस व्यक्ति का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है, वो नरक की अग्नि में नहीं जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ और आयतों को पढ़िए जल्दी से। यूहन्ना 5:23 और 24। यूहन्ना 5:23 और 24। जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का आदर भी करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उसका दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, धन्यवाद बहन। यूहन्ना 5:23-24 हमने पढ़ा है। यहाँ पर लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। बाइबल बताती है कि इस धरती पर जीते जी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता करके चुनकर, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से माफी मांगकर, उसे अपना उद्धारकर्ता चुनकर अनंत जीवन को जीते जी पा सकता है, सुरक्षित कर सकता है। बाइबल बताती है, मरने के बाद चुनाव करने का अवसर नहीं है। मरने के बाद तो संविधान लागू होगा, न्याय होगा। जीते जी अवसर है क्या? ये मनुष्य निर्णय ले कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर स्वर्ग अनंत विश्राम में जाना चाहता है, या वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके ठुकरा कर नरक और अनंत दंड में जाना चाहता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं, जरूरी है, इसलिए उसको देखकर समाप्त करेंगे। अब मरे हुओं का जी उठना कैसे होगा, कैसे होता है?
ठीक है, उस विषय में जल्दी से 2 भागों को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 40 से 44 आयत तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 40 से 44 आयत, उसके बाद 51 से 58, उसके बाद कुछ और भागों को पढ़ेंगे। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का देश और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, शाम का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर बहुत है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। उसका 51 से 58 तक पढ़े। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा, क्योंकि तुरही फूटी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मनहार अमरता को पहन ले, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मनहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जैने मृत्यु को निकल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। देखिए, अब ये भाग हम बहुत मनन नहीं कर पाएंगे, पर इसीलिए इसे पूरा पढ़ा गया है ताकि आप समझे। जैसे शारीरिक देह है वैसे आत्मिक देह भी है। किस प्रकार से होगा? देखिए, एक हमने कुछ सच्चाइयों को देखते अब आए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो एक विश्वासी को जानना है कि मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं वापस आऊंगा, है ना, मैं वापस आऊंगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति मृत्यु तक नहीं पहुंचा है, आज हम लोग मरे नहीं हैं, और प्रभु यीशु मसीह आ जाए, उसका आगमन आ जाए, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, तो क्या होगा? लिखा है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तुरहियां फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी, और सबसे पहले उसमें क्रम है, तुरही फूकी जाएगी और सबसे पहले पता है क्या होगा? जो मुर्दे हैं वो जीवित हो उठेंगे। अब आप समझ रहे मैंने क्यों बोला था कि जो मरते हैं वो एक विश्राम में है? आप समझ रहे, इसीलिए बोला था। उसको आप और भागों से तुलना करें तो समझ में आएगा, क्योंकि वो विश्राम में है और ऐसा माना जाता है कि वो उस विश्राम से अपने शरीर में वापस जीवित हो उठेंगे। तो जो पहले मरे हैं वो जीवित हो उठेंगे, उसके बाद हम बदल जाएंगे, और उसके बाद तीसरा स्तर है, हम हवा में बादलों में प्रभु से मिलेंगे। पहले मुर्दे जी उठेंगे और फिर उसके बाद हम बदल जाएंगे, फिर हवा में बादलों में है पर हम प्रभु यीशु मसीह से, अपने परमेश्वर से मिलेंगे। अब ये किस प्रकार से होता है उसको समझने के लिए इन भागों में हमने पढ़ा। अगर आप इस भाग को और पढ़ेंगे पहली आयत से तो समझ में आएगा कि जैसे एक बीज बोया जाता है, वो मरकर फिर बहुत सारी फसल लाता है। तो तुलना की गई है कैसे वो बोया, कैसे वो उगा। इस प्रकार ये काल्पनिक केवल एक कल्पना नहीं है, परंतु वास्तविक एक घटना है जो एक दिन विश्वासियों के साथ घटने वाली। क्या? कि प्रभु के आगमन पर हम बदल जाएंगे, मरे हुए जी उठेंगे और परमेश्वर से मिलेंगे। हमारा समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में करके इसे खत्म कर रहा हूं। देखिए, अंतिम आयत पढ़कर, अंतिम 2 आयत पढ़कर हम समाप्त करेंगे। एक विश्वासी को मृत्यु को कैसे देखना चाहिए, जल्दी से पढ़िए। 2 प्रकाशित वाक्य 2 का 10 आयत। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 आयत क्या लिखा है? दुख को झेलने होंगे, क्योंकि देखो, शैतान उनमें से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम बचे जाओ, और
तो मैं 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं उसे जीवन का मोक्ष दूंगा। विश्वासियों को मृत्यु को कैसे देखना चाहिए? दो बातें हैं, मृत्यु से डरना नहीं और शारीरिक मृत्यु से बढ़कर आत्मिक मृत्यु के विषय में ध्यान देना है। मतलब शारीरिक मौत उठाना पड़े तो भी उठा लो, पर आत्मिक रीति से मृत्यु नहीं होना चाहिए। एक और आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं, लूका 12 का 5, लूका 12:5। मैं तुम्हें चिताता हूं, तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जो नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। ठीक है, यहां पर लिखा है किससे डरना चाहिए? जो नरक में डाल सकता है उससे डरना चाहिए। एक स्थान पर इसी भाग को इस प्रकार से लिखा गया, उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं। शायद वो मती में लिखा है 29, मुझे आयत याद नहीं, माफ कीजिए। वो सुसमाचारों में लिखा, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। प्रियो, मौत हमारे लिए डर का एक विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात की सावधानी के साथ जीना है कि ऐसा ना हो कि हम आत्मिक मृत्यु में हम अपने आप को दे दें, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो परमेश्वर का दंड हम पर आता है। एक अंतिम आयत पढ़कर समाप्त करेंगे, पहला पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बचाएं। उसी के मांस खाने से तुम संगे। देखिए, जरूरी था कि मौत विषय का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का भी वर्णन किया जाए। हमारे यहाँ ये छोटे बच्चे भी इस भाग को सुन रहे हैं। एक प्रश्न उठता है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह क्यों मरे? क्या वो पापी थे? नहीं। इस भाग को हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को अपने ऊपर लिए, इसलिए उन्हें क्रूस की मृत्यु को सहना पड़ा। हमने देखा था कि मनुष्य ने खुद मौत को कमाया है पाप करके। उसका कारण क्या था? पाप था। अब यदि परमेश्वर को हमें अनंत जीवन देना है ना, तो परमेश्वर हमारे समान मनुष्य नहीं है कि अपने विचारों को कभी भी नियम कानून को सब बदल ले, है ना। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर का संविधान है। इसलिए जब हमें अनंत जीवन देने की बारी आई, अनंत विश्राम देने की बारी आई, हम पापियों को, जो जिन्होंने मौत को चुना है, मौत को कमाया है, जब उन्हें जीवन देने की बारी आई तो क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया। अब इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया तो क्या हो गया? स्वाभाविक रूप से परमेश्वर का न्याय उनकर ऊपर आया, दंड उन पर ऊपर आया। क्या है वो? मौत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। उसने अपना प्राण, अपना जीवन हमारे पाप के लिए दिया। जो मौत हमें सहनी थी वो मौत क्रूस पर उसने सही। क्यों? ताकि आगे लिखा है किसके लिए जिए? अब हम अपने लिए जिए क्या? नहीं, हम अपने परमेश्वर के लिए जिए। पता है, संसारिक लोग जीते हैं क्यों? ताकि मर जाएं। कई लोगों को सुना है मैंने, अरे एक दिन तो मरना ही है। हम मौत के लिए जी रहे हैं क्या? मौत हमारी डेस्टिनी है क्या? नहीं। मौत हमारा गंतव्य स्थान नहीं है, वो तो एक पड़ाव है जिस पर कदम रखकर हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हम हमारे परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के अनंत राज्य के लिए जी रहे हैं। एक कहावत है कि दुनिया में एक कहावत है, संसार के लोग खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। लेकिन पता है, बाइबल पढ़ने से पता चलता है कि एक विश्वासी खाली हाथ जरूर आता है, पर मरते समय वो खाली हाथ नहीं मरता है। परमेश्वर उसे कई सारे फल, आत्मिक फल, मुकुट, प्रतिफल देते हैं, है ना। क्यों देते हैं? ताकि वो उसे जीते। हम एक दौड़ के विषय में पढ़ते हैं जिसे वो जी रहा है। जब मनुष्य पैदा होता है वो अबोध बालक है, उसके पास चरित्र नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन
एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे एक चरित्र देते हैं, फल देते हैं, मुकुट देते हैं। जब वो मसीह का होकर मरता है तो उसकी मुट्ठियां भरी हुई है किन बातों से? प्रतिफलों से, आत्मिक फलों से, एक ऐसी गवाही से जो वो पीछे छोड़कर गया है, जिस पर उसके जान पहचान वाले लोग, जिन पर उसने प्रभाव डाला है, उस पर चलेंगे। खाली हाथ आए, खाली हाथ नहीं जाना है। विश्वासी लोग खाली हाथ नहीं जा सकते। एक गीत इस प्रकार लिखा है एक प्रभु के भक्त में, क्या मैं खाली हाथ जाऊं अपने प्रभु के पास? है प्रभु सहायता करें, हम इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को परमेश्वर के भय में जी सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करे और इस सभा को समाप्त करें।